वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। दिशा सालियान और सुशांत सिंह के केस में 30 अप्रैल को अर्थात कल जो कुछ माननीय उच्च न्यायालय मुंबई में हुआ, उसको देख करके न्यायालयीन प्रक्रिया के ऊपर फिर से बहुत ज़बरदस्त भरोसा आ जाता है। एक विश्वास हो जाता है कि सचमुच एक कोई स्तंभ ऐसा है, एक कोई जगह ऐसी है जहाँ आप जा कर के और मत्था टेकोगे तो सामान्यतया वहाँ से न्याय मिलेगा और जो दुष्कर्मी है, अधर्मी है, अन्यायी है, अपराधी है, उनको सज़ा मिलेगी। मैं कुछ बातें क्योंकि ये केस केस भी इतना बड़ा है और कल का एक दिन में जो यूँ कहना चाहिए जो आदेश है वो भी इतना बड़ा है कि ये एक एपिसोड में तो बात करेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे और समझ भी नहीं पाएंगे, जो गुत्थियां हैं उनको समझ नहीं पाएंगी। तो सामान्य शैली में मैं सोचता हूँ 10-12 मिनट का आज अभी करेंगे, 10-12 मिनट शाम को करेंगे। ये 2-3-4 दिन तक ये कम से कम मुझे लगता है 4-6 दिन लगेंगे। मैं पूरी तरीके से इस कल के जो माननीय न्यायालय के जो आदेश हुए हैं, जिसको कहना आदेश ही कहना चाहिए हमको, उसको समझ पाएंगे। पहले तो देखिए, मैंने अपनी पीठ मैंने नहीं बोलना चाहिए, अपनी पीठ नहीं थपथपाना चाहिए, लेकिन 52वें नंबर पर आएगा तो कम से कम 50% भाई बहन ऐसा संदेह व्यक्त कर रहे थे, चिंतित थे। उनका कोई दोष भी नहीं मानता हूँ मैं कि 52वें नंबर पर रखा गया ही षड्यंत्र के लिए रखा गया है और 52वें नंबर पर तो ये आएगा ही नहीं। तो मैंने आपसे निवेदन किया था कि प्रक्रिया ये है कि हम चाहें तो उसको मेंशन करके और पिटिशनर जो रहता है वो भी उसको जल्दी करवा सकता है और कई बार माननीय कोर्ट खुद उसको जल्दी में ले सकता है उस क्रम में। तो वो बहुत मुश्किल है। तो मैंने कहा था, आपसे निवेदन किया था कि 300 केस तक एक दिन में हियरिंग हो जाती है, क्योंकि सभी पे तो निर्णय नहीं होता ना, सभी पे डिस्कशन भी नहीं होता है, सभी उस क्रम पे नहीं आते हैं। उसमें से 80-90% तो केवल तारीखें बदलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ केस जो जज भी ठान के आता है और जो केस महत्व के इतने होते हैं कि उनको फिर बीच में ही भी ले सकते, उनका नंबर आ ही जाता है। तो अंतोगत्वा ईश्वर को धन्यवाद कि 52वां नंबर का होने के बावजूद वो भगवान ने लाज रखी और वो क्रम आया और वही किया नीलेश ओझा जी की टीम ने। नीलेश ओझा जी जब बोलता हूँ तो नीलेश ओझा जी की पूरी टीम काम कर रही थी भाई, और ये भी कह सकते हैं कि इसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोग लगे थे, कई सारे मुस्लिम एडवोकेट्स भी लगे थे इसमें नीलेश ओझा जी की टीम के साथ में, कई सारे सीनियर एडवोकेट्स भी उनके साथ में जुड़ गए थे, क्योंकि ये बात कानूनी पक्ष की थी। ये बात एक हारे हुए व्यक्ति के साथ में कौन खड़ा होगा, एक टूटे हुए व्यक्ति के साथ कौन खड़ा होगा, एक निर्धन व्यक्ति के साथ कौन खड़ा होगा। वहाँ कानून के जो ये सिपाही थे ये सब खड़े हुए और अद्भुत। मैं बता नहीं सकता कि मैं बहुत जल्दी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि केस कल इतना बड़ा काम हुआ है। इस कल के दिशा सालियान के 30 अप्रैल की सुनवाई होने की बात को लेकर के, और मैं सोचता हूँ कि भारत की जो न्यायालयीन प्रक्रिया है उसमें वर्णन होंगे, उसमें डिस्कशंस होंगे, उनको समझाया जाएगा। ऐसा भी होता है जैसा कल मुंबई हाई कोर्ट में हुआ। कुछ बात करते हैं कि पहली बात तो ये थी कि आएगा कि नहीं, बहुत मुश्किल है, आएगा ही नहीं, जानबूझ के रखा गया। वो बात गलत सिद्ध हुई। वो 52वें नंबर पर आया भी, और केवल आया ही नहीं बल्कि उस पर डिस्कशंस भी हुए। डिस्कशंस ही नहीं हुए, उस पर आदेश भी पारित हुए। अब बात कर रहे हैं कि क्या हुआ आदेश में। बड़ी चीज़ें क्या आई आदेश में। हम आपसे अपेक्षा कर रहे थे कि भाई आदित्य पर FIR दर्ज हो। क्या तो सू मोटो जो बोलते हैं, कल तो कोर्ट ने सू मोटो लिए कई चीज़ें अपने हम
कोर्ट जो जो सारंग कोतवाल जी की बेंच है वो खुद दिशा सालियान के केस में वकील की तरह काम कर रही थी, यूँ कह सकते हैं। और जब कोर्ट, जब न्यायमूर्ति, जब जजेस खुद आपके केस में पैरवी करने लग जाए तो उस वो केस कहाँ जाएगा? क्योंकि उनके अंदर भी एक दिल रहता है, उनके जजेस के दिल में भी एक पिता का दिल रहता है, उनके अंदर भी दिशा सालियान के बाप का जो दर्द है वो दर्द प्रकट हो जाता। कल के केस में ये लगभग कितना 500 पेज की पिटीशन थी, 500 लगभग 500 पेज की पिटीशन थी। तो माननीय न्यायमूर्ति दोनों वे पूरी पिटीशन पढ़ के आए थे और एडवोकेट्स बोले को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, वो सब चीज़ें वो खुद बोल रहे थे। और सामने कौन था? सामने था एसआईटी जो अब तक जोड़ वाक्य गुणा भाग, जोड़ वाक्य गुणा भाग, जोड़ वाक्य गुणा भाग करके और जिन्होंने 4 साल 5 साल निकाल दिए, वो एसआईटी के अधिकारी उनको जवाब देते नहीं पड़ रहा था। अच्छा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि देवेंद्र फडणवीस के जो एडवोकेट्स जो सॉलिसिटर्स होंगे सरकार के, वे उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने किसी चीज़ का विरोध ही नहीं किया, वो जो कहते गए वो एसआईटी की तरफ उनका इशारा होता गया, जो सवाल पूछे गए बेंच की तरफ से वो उतर के। तो कल नीलेश ओझा जी ने जो पहले जो टेबल वर्क किया था, वो टेबल वर्क के दम पर ही केस आगे बढ़ गया। और ये बात मैंने आपसे दूसरी चीज़ और भी कही थी कि ये जो है केवल कल जैसे आप में से कई सारे बंधु संदेह व्यक्त कर रहे थे कि ये तो इस तारीख को तुरंत इस पर हीरिंग के बिना इसको बढ़ा दी जाएगी, उसके आगे बाद में फिर 2 महीने की छुट्टी है तो फिर ऐसे ये हो जाएगा। मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया था कि निराशा नहीं रखना। सामने वाला पक्ष आपको निराशा में ही ढकेलना चाहता है, लेकिन ईश्वर हमारे साथ में है, ईश्वर इस केस के साथ में है। भगवान चाहता है कि ये जो हत्यारे हैं ना, ये जो रेपिस्ट है ना, ये फांसी के फंदे तक जाए। अब मैं जो आदेश हुआ उसको थोड़ा और स्पष्ट कर रहा हूँ कि ये जो हुआ आपको कि अब तो 2 महीने तक कुछ नहीं होने वाला है, फिर अब हीरिंग ही नहीं होगी। हीरिंग हुई और मैंने निवेदन किया था आपसे कि बार बार मैंने बोल रहा हूँ, क्षमा करना आप, कि बीच में भी बेंच लगती है और वो जो 2 दिन बेंच लगती है जिसपे सिंगल बेंच यदि वो सामान्यतः होती है, कभी कभी वो डबल बेंच भी होती है, तो उसमें आपके केस की विशेष हियरिंग की स्थिति में जो डेवलपमेंट्स होते हैं उनको पुटअप किया जाता है। विशेषतर क्रिमिनल केसेस में जो डेवलपमेंट होते हैं केस में, इनपुट्स और उसके आउटकम्स, उनको रखने के लिए तारीखें ली जा सकती हैं। ये पिटिशनर पर डिपेंड करता है कि वो मेंशन करके उसको लेके आ जाए तो अभी चलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि माननीय उच्च न्यायालय ने कल, मैं बार बार अब मान नहीं बोलूँगा, बार मेरा मन कह रहा मैं मान नहीं बोलूँ, कि उन्होंने इस पर मेंशन किया कि विशेष स्थिति में आप इसको मेंशन करके और बीच में भी ले सकते हैं और अपने डेवलपमेंट्स बता सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, केस की के जो डेवलपमेंट्स है उसके बारे में आप क्वेरीज कर सकते हैं, हमसे यहाँ ला करके सवाल कर सकते हैं। इस केस के संदर्भ में हम जानकारी देंगे। अब ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें बाहर की। मैं सोचता हूँ कि बड़ी बातें इतनी है कि छोटी बातें नहीं, जो बातें वो बहुत बड़ी है। हाँ, मैं 2 चीज़ें की संभावना व्यक्त कर रहा था कि वो FIR का आदेश करेंगे, कर सकते हैं, करेंगे, अन्यथा वो नई SIT गठित करेंगे और साथ ही पुरानी SIT से सवाल करते हुए नई SIT के लिए वे आधारशिला बना देंगे, और या फिर ऐसा कुछ भी नहीं करते हुए केवल सारे पक्षों को 4 सप्ताह में जवाब देने के लिए, रिटर्न में जवाब देने के लिए नोटिस इशू कर सकते हैं। लेकिन इन सबसे बड़ा काम हुआ,
हाँ। अरे भाई बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत धन्यवाद भाई, बहुत धन्यवाद। आखिर न्याय के देवता कहा जाता है इसको, कि वो जो 480 लगभग 500 पेज की पिटिशन है, वो पूरी पिटिशन ही एफआईआर में दर्ज हुई है। अर्थात पिटिशन के एक एक बिंदु का जवाब देना पड़ेगा एसआईटी को, महाराष्ट्र पुलिस को। अब जो नए जो पुलिस कमिश्नर बने भारती जी, वो उन्हें उन्हें इसके सबके जवाब देना होंगे। लेकिन जो पुराने कमिश्नर साहब, जो विवेक जी पुलिस कमिश्नर कल 30 अप्रैल को रिटायर हुए, उनकी उनके लिए भी जेल के दरवाजे बन रहे हैं। कल जिस तरीके से हो रहा है कि आपने अब तक अपनी कुंडली मार करके जो अब तक उसको बैठे रहे ना, अब जवाब देना पड़ेगा। उसमें कई सारे पुलिस वाले सस्पेंड होंगे, कई पुलिस अधिकारियों की इसमें बाट लगने वाली, मान के चलिएगा, कईयों का हवालात होगी। और ये पिता पुत्र की, अब तक तो लग रहा था कि केवल आदित्य को ही फांसी होगी, और ये पिताजी को भी साथ में, अब दो, और यही नहीं, रोहन से ही शुरुआत होगी। तो केस इतना बड़ा हो गया है ये, और ये पाठ्यक्रमों में पढ़ा जाएगा, लॉ के पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाएगा। कॉग्निजेंस इस तरीके से लिया गया है, तो जो होगा वो अद्भुत होगा। मैं सोचता हूँ आज शाम को फिर मेरा पूरा आप देखिएगा। मैं अभी केवल भूमिका में बोल सकता हूँ कि कईयों को उम्र कैद होगी, कईयों को इसमें फांसी होगी, और न्याय ऐसा होगा कि कोई राजनीतिक लोग भी, उनके लिए सबक बन जाएगा ये। अभी आपने सुना ना कि भाई चौटाला को जेल हुई, 10 साल तक अंदर रहना पड़ा। हेमंत सोरेन इसी जब कोर्ट से आदेश हुआ तो टेबल के नीचे छुप करके और इधर उधर छुपते फिरे, भागते फिरे, और आखिर जेल तो जाना पड़ा। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, जेल तो जाना पड़ा, और आगे भी जाना पड़ सकता है, हेमंत को भी फिर जाना पड़ सकता है। जमानत का मतलब अपराध मुक्त होना नहीं, जमानत का मतलब केवल ये होता है कुछ समय के लिए आई हुई मौत टल गई, आएगी वो तो ये केस में भयंकर चीज़ें होने वाली है। मैं सोचता हूँ कल शाम का जो मैं 5-6 बजे के लगभग एक वीडियो डालूँगा, उसको आप ज़रूर देखिएगा। और मैं कई सारे कानूनी पक्ष उसमें उजागर करूँगा। अभी केवल मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ इसको लेकर के। तो और आपको भी बहुत बधाई। आप लोग लगे रहे, आप नहीं जागोगे तो सब सो जाएंगे। अपराधी तो चाहते ही है सब लोग भूल भुला जाए, हमें भूलना नहीं है, और ऐसा न्याय होगा इसमें। अब तो सारे रास्ते खुल गए, सभी रास्ते खुल गए। और मैं बार बार बोलता था दिशा सालियन के केस से शुरुआत होगी, सुशांत सिंह के केस की। जैसे ही यहाँ ये केस सुलझेगा कि सुशांत का केस सुलझ जाएगा, ये दोनों केस दो नहीं है, एक ही केस है। और कल वो शुरुआत हो गई, कल उसका उल्लेख भी आया। अब के सिंह वाली पिटिशन भी बहुत जल्दी सुनवाई में आएगी, बहुत अच्छा लगेगा। और मैं माननीय न्यायमूर्तियों को दोनों को, और मुंबई हाई कोर्ट को ही नहीं, पूरी भारत की न्याय व्यवस्था को सैल्यूट करता हूँ।